इस जीवन में आपका निजी अनुभव क्या है? प्रश्न बनता है कि आपका इस जीवन में निजी अनुभव क्या है? क्या आपके जीवन में आनंद है या कलेश है? दुख है, चिंताएं हैं। क्या होता है आपके जीवन के अंदर? हर प्रतिदिन क्या होता है? चिंताएं सताती हैं आपको? क्या करना है? क्या होना चाहिए? क्या नहीं होना चाहिए? या हर पल आप अपने जीवन में उस असली आनंद का अनुभव करते हैं निजी रूप से? बहुत बड़ा प्रश्न है ये, क्योंकि ये जो आपका अपना निजी अनुभव है, ये आपका है, इसको आप किसी दूसरे को दे नहीं सकते। और जब आप नहीं रहेंगे तो ये अनुभव भी नहीं रहेगा। तो मैं फिर पूछता हूं कि क्या है? कबीरदास जी कहते हैं, जन्म मरण की दुविधा भागी, समरथ नाम भजन ल लागी। मेरे सतगुरु दीनी सैन, सत्य घर पाए गए। बरसन लागियो रंग, शब्द झड़ लागियो। चढ़ी सूरत पश्चिम दरवाजा, पीछे छूट गया। त्रिकुटी महल, पुरुष एक राजा। अनहद की झंकार, अनहद की झंकार, अनहद की झंकार, बजे वहां बाजा रही। अनहद, जब तबला बजाते हैं या कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, तो एक तो आवाज हुई और फिर आवाज नहीं करनी है। करनी है, नहीं करनी है। एक हुआ हद, एक हुआ अनहद। और अनहद में, साइलेंस में, उसको इस तरीके से भी ले सकते हैं। अगर उसको क्या कहते हैं, संगीत के बारे में लें तो हद अनहद, या फिर आप उसको वो भी ले सकते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। हद सीमा, अनहद जिसकी कोई सीमा नहीं। उसकी झंकार, और वहां जाकर के मैं बसा। क्या ये आपका अनुभव है? अपने पिया संग जाकर सोई, संशय शोक रहा नहीं कोई। कट गए कर्म कलेश, भरम भय भागारी। क्या क्या शब्द कहे हैं? क्या क्या शब्द कहे हैं? भरम भय
भाग आ रही। भ्रम खत्म हो गए, भय खत्म हो गए। यह है आपका अनुभव या कोई दूसरा? भर में रहते हैं लोग, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, मैं स्वर्ग जाऊंगा, मैं नरक जाऊंगा, मैं वैकुंठ जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। सारे चक्कर, सारे चक्कर। शब्द विहंगम चाल हमारी, शब्द विहंगम चाल हमारी, कहे कबीर सतगुरु दई तारी। कैसे? क्या आनंद है? रिम झिम। मूसलाधार बारिश नहीं हो रही है, रिम झिम। कभी देखा है रिम झिम बारिश को? सब शांत हो जाता है, जस्ट टक 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 टक, आवाज भी नहीं होती है, सब रिम झिम रिम झिम रिम झिम वो वर्षा होती है, सब उसमें भीग जाता है। मूसलाधार बारिश नहीं, रिमझिम रिमझिम होए काल बस आए गए, काल को भी बस में ले लिया। तो मेरे को लगता है कि हम सभी के जीवन में ये संभावना है ये संभावना है। और हम जो कुछ भी कर रहे हैं, क्या इस तक पहुंचे हैं या नहीं? इस तक पहुंचे हैं या नहीं? ये हमारे जीवन में सच हुआ है या नहीं? क्या हमारे जीवन में उस रंग की बारिश चालू हो गई है या नहीं? तो यही साथ जाएगा। जितना भी तुम धन कमाओगे, इसमें से इतना भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि धन मत कमाओ, पर तुम जिस प्रकार कमाते हो वो ऐसा कमाते हो कि साथ ले जाओगे। ये अंतर है। मैं नहीं कह रहा हूं कि धन मत कमाओ, कमाओ, पर जब कमाओ तो ये याद रहे कि इतना भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। तुम्हारे जीवन में दो मौजों की संभावना है। एक मौज पार्टी करो, दूसरी संभावना है संशय शोक रहा नहीं कोई, कट गए कर्म कलेश। ये भी मौज है और वो भी मौज है कि मैं अपने जीवन में उस चीज का अनुभव करूं। और सबसे बड़ी बात, जन्म मरण की दुविधा भागी, समरथ नाम
भजन लो लागी। मेरे सतगुरु दीनी सैन, सत्य घर, घर मतलब घर नहीं, घर मतलब मेरे में ही मैंने पा लिया, अपने आप में ही मैंने पा लिया। सबसे बड़ी बात तो फिर ये आ जाती है कि अगर ये दो संभावना तुम में है, तुम्ही में सुख है, तुम्ही में दुख है, तुम्ही में अशांति है, तुम्ही में शांति है, तुम्ही में ज्ञान है, तुम्ही में अज्ञानता है, तुम्ही में शांति है, तुम्ही में क्रांति है, तो जब सवेरे सवेरे उठ के अपनी आंख खोलते हो तो अपने को क्रांति में पाते हो या शांति में पाते हो? जब ये बात भी समझ में नहीं आती है तो आदमी क्या कहता है? कर्मों का फल है। कर्मों का फल है, पर जो कर्म तुम अब करते हो उनका फल मिल रहा है। जो कर्म तुम अज्ञानता में करते हो उसका फल भला नहीं हो सकता, और उसका फल तुमको अभी भोगना पड़ेगा, और भोग रहे हो। यही अज्ञानता का मतलब। मेरी बात समझे? तो ये बताओ, तुम्हारी जिंदगी में कौन सा आनंद है? माया का आनंद है या ज्ञान का आनंद है? मैं बात साफ साफ कह रहा हूं, मैं बात साफ साफ कह रहा हूं। जिस व्यक्ति की घर की चाबी उसके जेब में है, और वो कभी दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा है, घर के अंदर घुसने की, और सारी कोशिशों के बाद, क्योंकि उसने घर अच्छा बनाया हुआ है, सारी कोशिशों के बाद वो किसी भी रूप में घर में प्रवेश नहीं कर पा रहा है और बाहर सोया हुआ है, बाहर सोया हुआ है और अपने आप को कोस रहा है कि उसने चाबी कहां रख दी, और चाबी उसके जेब में। चाबी उसके जेब में है और वो कोस रहा है अपने आप को कि मैंने कहां रख दी चाबी, कहां खो गया मैं, कहां खो दी मैंने चाबी, कहीं वहां तो नहीं रह गई, कहीं वहां तो नहीं रह गई, कहीं वहां तो नहीं रह गई। जैसे कर्मों का फल, वही वाली बात, मैं वहां गया था कहीं वहां तो नहीं छोड़ आया, मैं वहां गया था कहीं वहां तो नहीं छोड़ आया, वहां गया था वहां तो नहीं छोड़ आया। परंतु कभी अपने जेब के अंदर हाथ डाल के देखा कि जहां रखी थी वही है, जहां रखी थी चाबी वही है, परंतु वहां चाबी अपने आप पेट पे चल के तेरे हाथ में थोड़ी आएगी, उसको निकालना पड़ेगा, और तू उसको निकालेगा, निकाल के उस दरवाजे को खोल सकता है और खोल के अपने आप से अपने घर में प्रवेश कर सकता है। शांति के साथ भी यही है, शांति भी तुम्हारे अंदर है, शांति भी तुम्हारे अंदर है, परंतु क्या तुम शांति का अनुभव करते हो या अशांति का अनुभव करते हो? जो कुछ भी तुमने अब तक किया है वो शांति अशांति का अनुभव करने के लिए तो पर्याप्त है। अभी
स्कूटर पे मैं देख रहा था, 3 बैठे हुए थे, सीट 2 की थी, 3 बैठे हुए थे। एक तो हस्बैंड तो चला रहा था स्कूटर को, बीवी पीछे बैठी थी और बीच में था एक बच्चा, होगा कोई 4-5 साल का। वो एकदम ऐसे दोनों के बीच में चिपका हुआ, ऐसे कर। तो सोचने लगा, अभी तो ये दोनों जवान हैं, बड़ी खुशी है इनकी जिंदगी में, ज्यादा समय नहीं बीता होगा, शादी हुई, रिश्तेदारों से मिले, ये सब कुछ हुआ, फिर खबर आई अब बच्चा पैदा हुआ है, बच्चा है। पर ये कब तक चलेगा? जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करेगा, जैसे तुमने की। यहां कोई बैठा ही नहीं है जिसने नहीं की गड़बड़। गड़बड़, छोटी मोटी गड़बड़ तो हो ही जाती है। और माँ बाप हैं जो सबसे पहले अपने बच्चे को झूठ बोलना सिखाते हैं। दरोगा की तरह उसका इन्वेस्टिगेशन होता है। अगर कांच का ग्लास टूट गया, कोई चीज टूट गई घर में, तो उसके पास आकर के बोलते हैं, तेने तोड़ा, तेने तोड़ा, सच बता। अब अगर वो बच्चा बिल्कुल बेवकूफ है, तुम पे गया है, तो वो यही सोचेगा सच सच बता देते हैं। परंतु अगर उसमें थोड़ी सी भी अकल है, तो ये सोचेगा पड़ेगी, हां कहूं तो पड़ेगी। अगर मैं ना कहूं तो थोड़ा सा चांस है कि न पड़े, बच जाऊं। क्या कहेगा? मैंने नहीं किया। दूसरा सवाल, फिर किसने किया? जज साहब, या तो उसको कह दो कि वो गिल्टी है, या फिर तुम ही उसको गिल्टी प्रूव करने में क्यों लगे हुए? उसी ने किया है। क्या बताते हैं बच्चे को? किसी ने कुछ दिया, मां बोलती है थैंक यू बोलो, थैंक यू बोलो। बच्चा कहता है थैंक यू। और कैसे थैंक यू बोल रहा है? जैसे गाली दे रहा हो। हिंदुस्तान में सॉरी बहुत बोलते हैं, सॉरी, मुस्कुरा के सॉरी। अरे सॉरी का मतलब होता है सॉरो, सॉरी मतलब तुमने जो किया तुम उससे प्रसन्न नहीं हो, तो मुस्कुरा काय के लिए रहे हो? हर बात पे सॉरी 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 सॉरी, कोई मतलब नहीं सॉरी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, कोई मतलब नहीं थैंक यू का। धन्यवाद का भी कभी मतलब नहीं रहा। झूठ वहां से शुरू हुआ। जो तुम कर रहे हो, जो तुम कर रहे हो, उसका परिणाम खराब हो सकता है। सोच के करो, समझ के करो। क्योंकि जितनी भी संभावनाएं हैं तुम्हारे जीवन के अंदर, एक संभावना है
कि तुम अपने जीवन को सफल कर सकते हो। एक संभावना है कि तुम उस शांति का अनुभव कर सकते हो। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, हर दिन तुम उस शांति का अनुभव कर सकते हो अपने जीवन। और इस बात को समझो, और अगर ये तुम चाहते हो, अगर ये तुम चाहते हो तो अपने आप को समझना पड़ेगा। परंतु सबसे बड़ी बात है कि आनंद लो अपने जीवन में, क्योंकि ये जीवन बार बार नहीं मिलेगा। जो भी हो तुम, कैसे भी हो तुम, कोशिश करो इस शांति के लिए, इस ज्ञान के लिए, इस आनंद के लिए, अपने जीवन को सफल बनाने के लिए। इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता। अच्छाई में रोशनी जब आती है कितना समय लगता है, और रोशनी जब जाती है तो अंधेरे को आने में कितना समय लगता है। रोशनी अंधेरे को हटाती है। ये तो 2 बहन हैं, एक तरफ रोशनी है और एक तरफ अंधेरा है। बस फर्क इतना है कि ये एक दूसरे को नहीं जानते, पर रहते बहुत नज़दीक हैं। जैसे ही रोशनी जाती है तुरंत अंधेरा आता है, और जैसे ही क्या कहते हैं अंधेरा आता है और जब रोशनी चली जाती है अंधेरा हो जाता है। बहुत नज़दीक हैं एक दूसरे के, पर एक दूसरे को नहीं जानते, क्योंकि अंधेरे ने कभी रोशनी को नहीं देखा, रोशनी ने कभी अंधेरे को नहीं देखा। अच्छाई भी है, बुराई भी है। तुम्हारी अच्छाई तुम्हारी बुराई को नहीं जानती, और तुम्हारी बुराई तुम्हारी अच्छाई को नहीं जानती, पर रहते ये एक ही में है। तुम में रहते हैं, हम में रहते हैं। और ये हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि मैं उस शांति तक पहुंच सकूं, जो मेरे अंदर अच्छाई है उस तक मैं पहुंचूं, उसको मैं आगे बढ़ावा करूं और आनंद लो, क्योंकि इसका सारा सार यही है, सच्चिदानंद। सत्य यह है, और जब मेरा चित्त इसमें लगेगा तो क्या मिलेगा? आनंद मिलेगा। ये सारा चक्कर ही सारा आनंद का है। वही कह रहा था ना मैं, 2 मौज हैं, एक तो दुनिया की मौज है और एक अंदर की मौज है। अंदर की मौज करोगे तो अंदर की मौज में कितने भी तुम बुढ़े हो जाओ कोई अंतर नहीं आएगा। पार्टी वाली मौज है, तुम्हारी उम्र को देखेंगे, परंतु जो अंदर की तुम्हारी मौज है, ये इसको लेते रहो, इसमें उम्र का कोई लिहाज नहीं है। और यही एक चीज है जो तुम कर पाओगे तब तक जब तक तुम्हारा आखिरी श्वास नहीं निकल जाए। ये तो कहां से चालू हुआ? जब तुमने पहला श्वास अंदर लिया, पहला श्वास अंदर लिया, तब सारी कहानी चालू हुई। और कब जाके खत्म होगी? जो आखिरी श्वास जो अंदर से बाहर निकल जाएगा, फिर अंदर नहीं जाएगा, वहां सारी कहानी खत्म होगी। यह है तुम्हारी कहानी, यह है तुम्हारी घड़ी, ये वाली नहीं। यह है तुम्हारा असली समय। जब तक ये चल रहा है तुम्हारा समय है, और जब ये बंद हो जाएगा तुम्हारा समय नहीं रहेगा, ये समय चलता रहेगा। ये तो घड़ी ऐसी है जिसके हाथ में है, वो मर भी जाए तभी चलती रहेगी। पर इसके सवाल घड़ी का नहीं है, सवाल तुम्हारा है। तुम्हारे जीवन में 2 मौजों की संभावना है। एक तो दुनिया की मौज है, पार्टी करो, और एक अंदर की मौज कि मैं अपने जीवन में उस चीज का अनुभव करूं
जिस चीज के बारे में कबीरदास जी ने चर्चा की है वो बाहर की चीज नहीं। अंदर की मौज करोगे तो अंदर की मौज में कितने भी तुम बुढ़े हो जाओ कोई अंतर नहीं आएगा। पार्टी वाली मौज है, तुम्हारी उम्र को देखेंगे, परंतु जो अंदर की तुम्हारी मौज है ये इसको लेते रहो, लेते रहो, लेते रहो, लेते रहो, लेते रहो, लेते रहो, लेते रहो। इसमें उम्र का कोई लिहाज नहीं है। और यही एक चीज है जो तुम कर पाओगे तब तक जब तक तुम्हारा आखिरी श्वास नहीं निकल जाए।